गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हाउ आर यू? कैसे हो बच्चों, आप लोग सब ठीक हो? ऑल राइट। तो आज हम नया लेसन करेंगे बेटा, द एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, कल्पना चावला। ये आपका बुक लेसन का टाइटल है। तो आपने देखा होगा, आपके लेसन में लिखा है, पहला पेज नंबर निकालिए, वो 43 जो है, वहां पर एक लिखा है। पहले आपको ये सब वर्ड्स जो है, जैसे कि स्पेस शटल, स्पेस क्राफ्ट, ये सब आपको मालूम होना चाहिए, जब भी आपको ये लेसन समझ में आएगा। ऑल राइट। तो ये पढ़ेंगे हम। पहले स्पेस शटल होता क्या है? A space shuttle is a spacecraft that is made for repeated travel. जैसे हम कैसे बस में एक जगह से दूसरी जगह जाके उतरते हैं, फिर वापस दूसरी जगह से इधर आते हैं, तो आना जाना होता है ना बेटा। तो वैसे है ना, ये जो है अंतरिक्ष में एक शटल है, अंतरिक्ष शटल है, जो आपको स्पेस में ले जाके वापस ले आता है। सो इट्स रिपीटेड ट्रैवल। और रॉकेट ऐसा नहीं होता है, रॉकेट एक बार छोड़ दिया तो नहीं, वापस नहीं। तो यहाँ पर स्पेस शटल इज अ स्पेस क्राफ्ट दैट इज मेड फॉर रिपीटेड ट्रैवल, अनलाइक रॉकेट। फॉर एग्जाम्पल, बिटवीन अर्थ एंड स्पेस स्टेशन, पृथ्वी और स्पेस स्टेशन के बीच में से ट्रैवल करके आता है। ऑल राइट। तो और भी बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि वहां पे नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन, नेचुरल लिखिए, आइस्ड, नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन। ये क्या होता है नेचुरलाइज्ड बेटा? तो ये कल्पना चावला कौन है? इंडियन है, हरियाणा में पैदा हुई थी। ओके। तो ये जो है, वहां पर यूएस में जाके 5 साल रहने के बाद आपको यूएस का सिटीजनशिप मिल जाता है। तो वहाँ के जो नागरिक से उन्होंने शादी भी की थी, वो सब हम पढ़ेंगे आगे। तो इसीलिए उनको वापस ऐसे बताया गया, टाइटल देखिए, एन इंडियन हाइफन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस। तो वो बाद में उनको अमेरिकन यानी नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजनशिप मिला था। शी इज अ नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं, हम क्या बोले, लेसन में पढ़ेंगे। तो अभी मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि लेसन हम साथ साथ कैसे पढ़ेंगे। मगर लेसन पढ़ने से पहले आप पेज नंबर 44 निकालिए, वहां पर आप देखोगे तो अ न्यूज रिपोर्ट करके है, अ न्यूज रिपोर्ट। तो पहले हम पढ़ेंगे इनके साथ क्या हुआ था, वो रिपोर्ट पढ़ेंगे, फिर बाद में लेसन पर आगे बढ़ेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ बेटा, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। और ये जो है, मैं आपके बुक में है, तो यहाँ पर अगर आप छोटा सा दिख रहा है तो कोई बात नहीं है बेटा। ये पेज नंबर 44 में आपके बुक में से लिया गया है, जस्ट टू गिव यू अ फील दैट ये कॉम्प्रिहेंशन हम कैसे करते हैं। तो आपको पहले ये पैराग्राफ समझना है और यहाँ पर आंसर्स करने हैं। ओके। तो ये आपके क्वेश्चंस भी आपके बुक में से पेज नंबर 49 से मैंने लिए हैं, और एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं। ठीक है। तो पढ़ेंगे पहले पैराग्राफ, चलिए साथ साथ पढ़ेंगे ना। देखिए, ट्रेजेडी इन स्पेस, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक्स इनटू फ्लेम। तो क्या बता रहे हैं हमको कि स्पेस में एक घटना हुई है, ट्रेजेडी हुई है। वो क्या है? यूएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक्स इनटू फ्लेम। यानी जो स्पेस शटल है कोलंबिया करके, क्या है कोलंबिया जो है, ये स्पेस शटल का नाम है। तो ये जो कोलंबिया जो स्पेस शटल है, यानी अंतरिक्ष शटल जो है, वो भस्म हो गई है करके न्यूज में हेडलाइंस में था। तो क्या उसमें न्यूज में था, हम पढ़ेंगे अभी। In an unprecedented space tragedy, अनप्रेसिडेंट माने क्या बेटा? जब जो है ना, कोई सोच भी नहीं सकता ऐसा कुछ हो सकता है, तो उसको ही बोलते हैं हम अनप्रेसिडेंट। ओके जी। हम लोग ऐसे कभी यही नहीं किया था, प्रेडिक्ट ही नहीं किया था कि होगा, तो उसी को ही बोलते हैं इन एन अनप्रेसिडेंट स्पेस स्ट्रैटेजी, I mean tragedy, US space shuttle Columbia
carrying India born American astronaut Kalpana Chawla and six others। तो या कौन उस स्पेस शटल में कौन थे? हमारी कल्पना चावला, इंडिया बॉर्न। ओके, इंडिया बॉर्न अमेरिकन, मगर वो अमेरिकन भी थी, एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला एंड सिक्स अदर। तो कुल मिला के कितने थे बेटा? कुल मिला के 7 लोग थे। करेक्ट? Yes, yes. Broke apart in flames as it streaked over Texas towards its landing strip on Saturday, 1st February 2003, killing all the 7 on board। देखिए क्या हुआ कि वो टेक्सास में से लैंड होने वाली थी। तो कौन सा दिन था? ध्यान से पैराग्राफ को पढ़िए बेटा, क्योंकि मैं इसमें से सवाल पूछने वाले। कितने लोग थे? 7 लोग थे। कल्पना चावला के साथ मिला के 7 लोग थे। और यहाँ पर कौन सा क्या है, वो लैंड होने के टाइम में कौन सा दिन था? सैटरडे था। और क्या तारीख था बेटा? 1 फरवरी 2003 था। उस टाइम में क्या हुआ? सब मारे गए। कभी 7 जो हैं वहां पर मारे गए। ओके बेटा, साथ में पढ़ रहे हो ना बेटा? आपके बुक में से आप हाथ रख रख के पढ़िए। फिर क्या हुआ? द शटल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विथ नासा। तो जो शटल है, इट लॉस्ट, यानी कि आप जब अंतरिक्ष में हो तब आपको यहाँ पर स्टेशन पे कांटेक्ट रहता है ना बेटा, फोन। जैसे हम लोग कैसे मोबाइल में बात करते हैं, हम लोग बाहर जाते हैं या कुछ करते हैं तो कैसे घर पर न्यूज़ देते हैं कि चलो मैं पहुंच गया हूँ, चलो मैं अभी ये काम कर रहा हूँ। मम्मा बोलती है ना, आप स्कूल में जाते हो या कहीं बाहर जाते हो, मम्मा बोलती मोबाइल ले जाओ और मेरे को अपडेट करते जाओ किधर हो क्या हो। ऐसे होता है ना, वैसे है ना स्टेशन स्पेस शटल और स्टेशन स्पेस स्टेशन में कांटेक्ट होता है। तो दे लॉस्ट कांटेक्ट, यानी कि उनका कांटेक्ट टूट गया, वो कांटेक्ट नहीं कर पाए। ओके, सो द शटल लॉस्ट कांटेक्ट विद नासा एट अबाउट 9 AM। तो सुबह का समय था, कौन सा टाइम था? 9 AM। ओके, यहाँ पर आईएसटी टाइम भी दिया हुआ है, 1913 आवर्स आईएसटी। as it came in for landing as it came for landing। So the कैसे पढ़ने का, ये देखिए मैं एक सेंटेंस सा पढ़ के दिखाती हूँ। द शटल लॉस्ट कांटेक्ट विद नासा एट अबाउट 9 AM as it came in for landing। तो जैसे लैंडिंग हो रहा था, होने वाला था, तब वहां पर सुबह 9 बजे, करीबन 9 बजे था। और सैटरडे का दिन था। और तारीख कौन सी थी? 1 फरवरी। कौन सा साल था? 2003 था। It was flying at an altitude of over 2 lakh feet and traveling at over 20,000 kilometer per hour। तो इनका कितना फीट ऊपर था और कितना किलोमीटर पर आवर वो ट्रैवल कर रहे थे, वो सारा यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। कितना फीट हाइट में था, एल्टीट्यूड में 2 लाख फीट, एंड कितना किलोमीटर पर आवर? 20,000 किलोमीटर पर आवर ट्रैवल कर रहे थे। व्हेन ग्राउंड कंट्रोल लॉस कांटेक्ट विद द शटल। ग्राउंड कंट्रोल माने यहाँ पे स्पेस स्टेशन और शटल के बीच में से जो कांटेक्ट है वो छूट गया था। ओके, San Colombia had lifted off on 16th January 2003। तो यहाँ यहाँ तक, ये शटल तक यहाँ पर क्या हुआ था? और यहाँ पर कोलंबिया, कोलंबिया क्या है? मैंने बताया था आपको कि स्पेस शटल है। वो कब लिफ्ट हुआ था? लिफ्ट यानी कभी वो ऊपर स्पेस के लिए उसका जर्नी स्टार्ट हुआ था, उसका मतलब है। So Columbia had lifted off on 16 January 2003 from the Kennedy Space Center, फ्लोरिडा। तो यहाँ पर स्पेस सेंटर कौन सा था? केनेडी था। और कहाँ पर थे वो? फ्लोरिडा में। और कौन सा तारीख स्टार्ट हुआ था? 16 जनवरी। तो 16 जनवरी और 1 फरवरी में कितने दिन हैं? यहाँ पर देखिए, it had stayed in the orbit for 16 days and 7-member crew conducted 18 experiments before it began its downwards journey। तो कुल मिला के कितने? 16 डेज। आपके बुक में क्लियरली दिया गया है कि 15 डेज था, पूरे 15 दिन, 16 घंटे, 16 आवर्स और 34 मिनट्स, इतने पूरे उन्होंने वहां पर स्पेंड किया था। मगर यहाँ पर एक राउंड फिगर करके 16 डेज करके दिया गया है। ओके, मगर कितने दिन एक्चुअली उन्होंने स्पेंड किया था? 15 डेज। और कितने घंटे? 16 आवर्स और 34 मिनट्स। ओके,
एंड कितने मेंबर थे? 7 मेंबर्स थे। और उन लोग ने वहां पर स्पेस शटल में जाके क्या करते हैं बेटा, वहां पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। जैसे आप लोग लैब में एक्सपेरिमेंट करते हो ना बेटा, वैसे वे लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। कितने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए उन्होंने? 80 बिफोर इट बिगैन इट्स टूवर्ड्स डाउनवर्ड्स जर्नी। यानी कि नीचे उतरने से पहले उन्होंने ये 80 एक्सपेरिमेंट्स स्पेस शटल में कंडक्ट किए थे। This was Columbia's 28th space flight and shuttle was said to be good for 100 flights। अभी यहाँ पर जो मैंने पहले पहले जिक्र किया था कि ये जो कोलंबिया का 28th जो स्पेस फ्लाइट था, जैसे यहाँ क्या मैंने बोला था आपको, स्पेस शटल क्या है? स्पेस में जाता है, रिटर्न वापस आता है, रॉकेट के जैसा नहीं होता है ना। तो यहाँ पर उसका कितना जर्नी था ये कोलंबिया का? 28। तो 27 बार ऊपर जाके नीचे आई है, मगर जब 28 बार जब वो ऊपर गई थी, ऐसे क्रैश हो गया था, है ना बेटा। तो यहाँ पर इसलिए ये ध्यान से सेंटेंस पढ़िए, दिस वॉज कोलंबियाज 28th प्लेस फ्लाइट एंड द शटल वॉज सेट टू बी गुड फॉर 100 फ्लाइट्स। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? शटल वॉज सेट माने वो शटल जो है इतना अच्छा था कि 100 फ्लाइट्स यानी कि 100 बार ऊपर नीचे जाके आ सकता है, उतना वो फिट था वो शटल। यानी तगड़ा बोलते हैं ना, हमारा हम कार लेते हैं, हम बाइक लेते हैं, हम बहुत बार जाके जाके रोज ऑफिस जाके आते हैं, स्कूल जाके आते हैं। तो हाँ, हम ऐसे करके ये जो स्पेस फ्लाइट जो है वो 100 फ्लाइट्स जाके आने का उसका कैपेसिटी था, मगर उसको 28th फ्लाइट में वो क्रैश हो गया। ओके। तो हमने पैराग्राफ पढ़ लिया बेटा। यही आपके बुक में पेज नंबर 44 में फर्स्ट पैराग्राफ दिया गया है कि ये पढ़ो, बाद में लेसन पे जाओ। तो हमने पढ़ लिया अभी। आपने भी पेज नंबर उठा के साथ साथ में पढ़ा होगा मेरे साथ। चलिए अभी आंसर्स करते हैं और बाद में लेसन पर जाते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पर? डेट एंड प्लेस ऑफ लाइफ ऑफ, सॉरी वहां पर लिफ्ट ऑफ होगा। हाँ, यहाँ पर लिफ्ट ऑफ होगा बेटा। मैं यहाँ पर करेक्शन करके दिखाती हूँ बेटा। लाइफ ऑफ नहीं है बेटा, ये इसको निकाल दो बेटा यहाँ पर। यहाँ तो ई को टी कर दो। ओके, LIFT लिफ्ट करोगे आप यहाँ पर। ये देखिए, LIFT। ओके, दिख रहा है बेटा? ये स्पेलिंग लिखोगे, डेट एंड स्पेस ऑफ लिफ्ट ऑफ। ये सारा आपका पेज नंबर 49 में क्वेश्चन है। आप पेज टर्न कीजिए और आंसर साथ साथ में उस डैश में लिख लीजिए। ओके, नंबर 1 क्वेश्चन यही दिखा है। तो क्या है बताइए? ध्यान दीजिए, 2 तारीख है इस पैराग्राफ में। आपको कौन सा लेना है? यहाँ पर क्या लिफ्ट ऑफ यानी कब उसका जर्नी प्रारंभ हुआ था, आरंभ होने की बात की जा रही है। कब भस्म हुआ था नहीं पूछा है बेटा। तो चलिए बताइए कौन सा है। बताया आपने? ABC लिखना आपको, आंसर्स काफी है। चलिए चलिए मैं ही बता देती हूँ कि ये क्या है। ये 15 जनवरी। आप बोलोगे मैम यहाँ पर 16 डेज लिखा है, मगर यहाँ पर ऑप्शन में 16 डे है नहीं। मगर ये क्या पूछा है? डेट एंड प्लेस पूछा है। डेट एंड प्लेस ऑफ लिफ्ट ऑफ। तो डेट पहले क्या है बताइए? डेट यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर 1 फरवरी 2003 दिखा है, मगर ये तो लैंडिंग का डेट है। यहाँ पर दिया है देखिए 16 जनवरी 2003। और कहाँ पर? फ्रॉम कैनेडी स्पेस सेंटर। तो ये जो है फ्लोरिडा में उसका प्लेस लिखना है आपको वहां पर। और डेट आपको कौन सा लिखना है? 16 जनवरी, ये वाला सी ऑप्शन सही है। साथ में आप लोग यहाँ पे फ्लोरिडा भी लिख लीजिए। यहाँ पर कमा डाल के फ्लोरिडा। ओके, सी ऑप्शन सही है। 16 जन 2003 डाल के, कमा डाल के फ्लोरिडा लिख लीजिए। ओके, चलिए अभी हम आंसर को टिक करते हैं। अगला क्वेश्चन पे जाएंगे बेटा। नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉट्स ऑन बोर्ड।
क्या है नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉट्स ऑन बोर्ड? यानी कि ऑन बोर्ड माने क्या बेटा? जब आप ट्रेन में, प्लेन में ऐसे सब चढ़ते हो, आई बोर्डेड द ट्रेन बोलना चाहिए। आई क्लाइम द ट्रेन, आई क्लाइम द बस, ऐसे नहीं बोलते बेटा। आई बोर्डेड द ट्रेन, आई बोर्डेड द फ्लाइट, ऐसे बोलोगे आप बेटा। तो इसीलिए आपको यहाँ पर कितने लोग जो हैं वो स्पेस शटल पे चढ़े थे, ऐसा पूछने का मतलब है ऑन बोर्ड। नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉट्स ऑन बोर्ड कितने थे? कल्पना चावला के साथ मिला के कितने थे कुल मिला के? करेक्ट, यहाँ पर 6 लिखा है, देखिए यहाँ पर इस पैराग्राफ में। मगर हम कल्पना चावला जी को मिलाएंगे तो हमको 7 हो जाए ना, 6 + 1 = 7। सो आंसर इज 7। करेक्ट। तो आप लोग पेज नंबर 49 में आंसर्स लिखते जाइए जल्दी जल्दी। कब हम नंबर ऑफ डेज इट स्टेड इन द स्पेस, कितने दिन वो स्पेस में वो रहा था, वो स्पेस शटल जो कोलंबिया जो था, कितने दिन वो रहा था? तो यहाँ पर मैंने बताया था बेटा, यहाँ पर 16 डेज है। मगर हम मैंने आपको इंफॉर्मेशन दिया था कि 15 डेज और कितना घंटे, 16 घंटे और 34 मिनट्स था वहां पर। तो इसीलिए यहाँ पर 16 तो नहीं दिया गया, मगर 15 ऑप्शन में दिया गया है। इसलिए यहाँ पर 15 डेज लिखोगे, क्योंकि डेज में पूछा हुआ ना बेटा। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स डन बाय साइंटिस्ट, कितने एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किया था? एक्सपेरिमेंट्स कितने किया था यहाँ पर है, देखिए बेटा। 80 एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे लिखा, मेंशन किया हुआ ना बेटा, तो 80 एक्सपेरिमेंट्स किया था। उसके बाद में हम देखेंगे डेट ऑफ रिटर्न जर्नी। यहाँ पर रिटर्न जर्नी का तारीख मांगा है, जब प्रारंभ आरंभ हुआ था वो नहीं मांग रहे हैं, लिफ्ट ऑफ नहीं मांग रहे हैं, रिटर्न जर्नी। तो कौन सा था बेटा? यहाँ पर है ना बेटा, 1 फरवरी 2003 यहाँ पर है ना। तो ऑप्शन बी ही सही। अगला पढ़िए बेटा। हाइट एट विच इट लॉस्ट कांटेक्ट, कौन सा हाइट था बेटा? यस, ये तो क्या है, ये 2000, ये 20,000 है। हम तो पढ़ा था 2 लाख फीट था ना बेटा, 1, 10, 100,000, 10,000, लाख। तो ये ही करेक्ट है। यहाँ पर देखिए, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ये 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड था उनका, और यहाँ पर क्या था? 2 लाख फीट एल्टीट्यूड पर ओवर था। तो ये ही करेक्ट है। अगला देखेंगे बेटा, व्हाट टाइम डिड द शटल लूज कांटेक्ट विद नासा। तो कौन सा समय था बेटा जब उनका जो है जो एक दूसरे के बीच में जो मैंने बोला था कांटेक्ट, जैसे आप लोग फोन पे संदर्भ करते हो, वो कांटेक्ट कब, कौन सा समय में छूटा था? इधर मेंशन किया हुआ ना बेटा, 9 बजे करके। द शटल लॉस कांटेक्ट विद नासा एट 9 AM। तो यहाँ पर वो ही ऑप्शन, सी ऑप्शन। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। अ, हमारे कल्पना चावला, वो क्या है, शी इज अ पिक्चर ऑफ डेडिकेशन। वो एक सिनोनिम है डेडिकेशन का, इतना उनका इंस्पिरेशन था सबके ऊपर। दिस वॉज कोलंबियाज डैश स्पेस फ्लाइट। तो दिस वॉज कोलंबियाज डैश स्पेस फ्लाइट माने क्या है? ये क्वेश्चन जो है 7th और 8th क्वेश्चन मैंने खुद आपको दिया हुआ है। 6 क्वेश्चन तक आपको वहां पर बुक पर ही है, टेक्स्ट बुक में। तो क्या है बेटा, कितना, कौन सा स्पेस फ्लाइट था उनका? 26 था, 28 था, 25 था? यस, यहाँ पर हमने पढ़ा था लास्ट लाइन में, दिस वॉज कोलंबियाज 28 स्पेस फ्लाइट, राइट। तो अगली कक्षा में हम एमसीक्यू भी करेंगे बेटा इस लेसन पर। अभी हमने न्यूज़ रिपोर्ट का, हमने बुक बैक एक्सरसाइज भी कर लिया, साथ ही साथ पैराग्राफ भी पढ़ लिया। ओके बेटा। तो आपको आंसर्स लिखना है तो लिख लीजिए, और एक बार जिसने नहीं लिखा है, पेज नंबर 49 में क्वेश्चंस है, और आपको लास्ट 2 क्वेश्चन जो है मैंने लिखे हैं, तो वो भी आपको चाहिए तो वहीं पर ही कॉपी कर लीजिए। तो क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, सिर्फ आंसर्स लिख लीजिए। लास्ट 2 मैं दिखाती हूँ, 7th और 8th। What time did the shuttle lose contact with NASA? कौन सा समय था जो कांटेक्ट छूट गया था? वो क्वेश्चन लिखना है तो लिख लीजिए बेटा। दिस वॉज कोलंबियाज डैश स्पेस फ्लाइट, 28 स्पेस फ्लाइट, राइट। हो गया बेटा लिखना। अभी लेसन पर बढ़े हम आगे।
तो अभी हम पढ़ने वाले हैं लेसन में। और 10 मिनट है हमारे पास, तो हम लेसन शुरू कर लेते हैं। और अगली कक्षा में हम क्या करेंगे, उस लेसन को कंटिन्यू करेंगे और एमसीक्यू भी करेंगे उस लेसन पर। चलें, अब अभी लेसन पर करें हम। चलिए, तो पहला पैराग्राफ आप साथ साथ पढ़िए। कि कल्पना चावला जी का बचपन की तस्वीर है। ओके, मैंने निकाल के आपको दिखाने के लिए यहाँ पर ऐड किया है। कल्पना चावला सेड दैट, आप लोग लेसन साथ साथ पढ़िए, मेरे यहाँ पर मैंने जो टेक्स्ट लिखा है साथ साथ पढ़िए। चलिए। कल्पना चावला said that she never dreamed as a child in करनाल, तो कहाँ की, करनाल की थी कल्पना चावला। दैट शी वुड क्रॉस द फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस, यानी कि वो स्पेस जा सके, ऐसे उस फ्रंटियर्स जो है जो स्पेस का जो पर्दा जैसा बोलते हैं ना, फ्रंटियर, उसको क्रॉस करके वो आगे जा पाएगी करके उसका उसने कभी सोचा ही नहीं था। शी नेवर ड्रीम्ड, माने उन्होंने कभी ड्रीम नहीं किया था कि जब बचपन में, एज अ चाइल्ड, जब वो बचपन में कहाँ पे, करनाल में थी, तो उसने कभी सोचा ही नहीं था, यानी कि ड्रीम भी नहीं किया था कि वो ऐसे स्पेस में जाएगी। It was enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from Tagore School. तो इट वॉज इनफ का मतलब क्या है बेटा, यानी कि काफी था अगर उसके उनके माता पिता कि उसको इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए अलाउ करते, यानी कि उनको उसको अलाउ करते थे। यानी अलाउ यानी कि क्या बेटा, कि पहले जमाने में सब लड़कियों को पढ़ने नहीं देते थे, तो उस टाइम में उसको इंजीनियरिंग करने देना वही बड़ी बात है, तो उसको लगा वो ही करने देते तो मेरे लिए बड़ी बात थी। कहाँ पर, जब वो टैगोर स्कूल से अपना 12th स्टैंडर्ड खत्म करके जब आई, इंजीनियरिंग बाद में किया, वो ही उसके लिए इनफ था। इनफ यानी कि काफी था। ओके। यस, तो हम लोग अगला पैराग्राफ, वही पैराग्राफ है, मैंने छोटा छोटा बना के रखा है ताकि आपको इजीली वो अक्षर दिखे। ओके। आफ्टर अ बैचलर, ये सेकेंड पैराग्राफ है बेटा। आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर। अपोजिशन माने क्या बेटा, ऑपोजिट माने कि आपके सामने, विरुद्ध, विलोम शब्द बोलते हैं ना ऑपोजिट, वैसे विरुद्ध करना, अपोज यानी विरुद्ध करना, अपोजिशन यानी विरोध करना। यानी कि उसके पिताजी जो है जा नहीं चाहते थे कि वो आगे पढ़े, तो उससे विरोध करके पढ़ा था। देखिए यहाँ पे आप वापस पढ़ रही हैं, देखिए, आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल, एरो, एरोनॉटिकल, ए ए ए ई आर ओ, एरो पढ़ो, न ए यू और ऑटिकल, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर, यानी कि फादर्स के विरोध करके उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की, शी वेंट फॉर मास्टर डिग्री, तो एरोनॉटिक डिग्री खत्म करने के बाद उसका मास्टर्स करने के लिए अपने पिताजी से विरोध करके वो गई थी टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कहाँ पर गई थी, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। शी लेटर अर्नड हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, फिर उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग किया, उसके बाद उसमें मास्टर्स किया, उसके बाद में पीएचडी भी किया उन्होंने। पीएचडी इन कहाँ, कौन से सब्जेक्ट में, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में किया था। ओके बेटा, इतना तक क्लियर है। अभी वो सेकेंड पैराग्राफ खत्म नहीं हुआ है, अभी वापस पढ़ रहे हैं। देखिए, कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू blast off from the launch pad at Cape Canaveral, Canaveral, okay, Florida, and participate in a successful mission in space. ओके, तो वो फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन थी जो कि स्पेस शटल पे गई थी, तो इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड एट केप, राइट। तो शी वॉज द फर्स्ट वुमेन। चलिए पढ़ेंगे।
हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलोंग, क्योंकि वो फर्स्ट वुमेन थी ना उनके गांव से, तो उनके फैमिली जो है उसको चीयर किया, यानी कि उसको बहुत प्रोत्साहित किया कि कल ऑन यू कैन डू इट, जैसे हम मैच देखते हैं तो कैसे चीयर करते हैं वैसा। A family from India cheered along with the staff at Kennedy Space Center। तो यहाँ कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से वो उसका जर्नी आरंभ हुआ था, हमने पढ़ा था ना कोलंबिया का। तो वो ही यहाँ पर बता रहे हैं कि कैनेडी स्पेस सेंटर में जो भी स्टाफ काम करते थे वे, और इंडिया में उनकी जो फैमिली है, सब उनको बहुत चीयर करके, कोलंबिया जब लिफ्ट ऑफ कर रहा था तब उन्होंने सबने साथ में मिलके चीयर किया था करके बता रहे हैं। Right? Her family from India cheered along with staff at Kennedy Space Center as they watched the Columbia lift off। तो यहाँ पे देखिए कोलंबिया लिफ्ट ऑफ हो रहा है, यानी टेक ऑफ लिफ्ट ऑफ ऐसा। ओके राइट, ये खत्म हो गया, अगला जाएंगे। यहाँ पे देखिए, तो ये जो है अपना थर्ड पैराग्राफ है। ओके, तो आप लोग साथ साथ पढ़ रहे हैं ना, पेज नंबर 45 में है आपका ये थर्ड पैराग्राफ। Kalpana was born in Karnal, Haryana, but was a naturalized US citizen, married to a flight instructor, John पिया। इसको कैसे पढ़ने का? जॉन। इसको जीन नहीं पढ़ने का, JEAN, जीन नहीं पढ़ने का, जॉन। जॉन पिया, पिया, प्यार ऐसे पढ़ने का, जैसे भी हम पिया बोलते हैं ना वैसे है पिया, पिया ऐसे पढ़ने का। क्योंकि ये फ्रेंच नाम ऐसे होते हैं ना, जॉन, जॉन, जॉन बोलते हैं वो लोग, जॉन पिया, जॉन पिया, जॉन पियर हैरिसन, ऐसे इनका नाम प्रोनाउंस करने का। इसको जीन पियरी ऐसे नहीं पढ़ने का, ये ई जो है साइलेंट है यहाँ पर। तो कल्पना वॉज बोर्न इन करनाल हरियाणा, जो कल्पना जी है वो इंडिया बेस्ड है, इसलिए वो इंडियन एंड इंडियन करके बताया जा रहा है ना टाइटल में। तो हरियाणा की थी। वॉज अ नेचुरलाइज US सिटीजन, मैंने आपको बताया था नेचुरलाइज का मीनिंग, कि US में 5 साल वो ठहर के बाद में उन्होंने जॉन पिया से, हैरिसन से भी शादी कर ली थी, जो कौन थे, एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे, उनसे शादी कर ली थी, इसलिए उनका US का सिटीजनशिप मिल गया। ऑल राइट, यस। Besides being an astronaut, she was licensed to fly single and multi-engine land aeroplanes। तो वो एस्ट्रोनॉट के अलावा उनको प्लेन भी चला उड़ाना आता था, तो वो उनको लाइसेंस थी उसका, उसका लाइसेंस भी था उनको। तो शी वॉज licensed to fly single and multiple engine land aeroplanes। सिंगल इंजन सी प्लेन्स, लैंड एरोप्लेन्स भी चलाती थी और सी प्लेन्स भी चलाती थी और ग्लाइडर्स भी चलाती थी। शी वॉज ऑल्सो अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। तो उनको वो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी। जैसे उनके पति थे ना फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, वैसे ये भी फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी, उनको उन्होंने सर्टिफिकेशन लिया था। तो देखो बच्चों कितना पढ़ाई की थी उनमें, उनको कितना रुचि था जिस फील्ड में थी, वो कितना उनमें बार बार आगे पढ़ते ज गए। तो आप लोग भी खूब पढ़िएगा बच्चों, आपको जिसमें भी रुचि हो उसमें खूब पढ़िएगा। ऑल राइट, राइट। अभी यहाँ पर और एक पैराग्राफ करेंगे या यहाँ पर समाप्त करें, समय और 1 मिनट है तो हम पढ़ेंगे फिर बाद में। आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट कल्पना बिगैन टू कंसिडर अनदर चैलेंज। यानी पायलट बनने के बाद उन्होंने और एक चैलेंज लिया था, क्या करने का? अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम, यानी नासा में स्पेस शटल प्रोग्राम में उन्होंने दाखिला के लिए अप्लाई किया था। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा। तो उनको पहले साइंटिस्ट के नाते उनको हायर किया था, यानी कि काम पे ले लिया था उनको। ओके, इन दाखिला दे दिया था, यानी कि हायर कर दिया था, जैसे काम में कैसे हमको नौकरी मिल जाती है वैसे उनको यहाँ पर रिसर्च साइंटिस्ट का पोस्ट उनको मिल गया था नासा में। इन 1994 शी was selected by NASA for training as an astronaut। तो 1994 में उन्होंने उनको सेलेक्ट किया गया था कि फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट, तो उनको एस्ट्रोनॉट का ट्रेनिंग देने के लिए उनको सेलेक्ट किया गया था। बेटा समय हो गया है तो हम ये बाद में कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ पर रोक रहे हैं।
पेज नंबर 46 में रोक रहे हैं, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। ऑल राइट। तो अभी तक का आप लोग वापस और एक बार पढ़ के आइएगा अगले क्लास में, तो अगली क्लास में ये लेसन पूरा कंप्लीट करके इसका एमसीक्यू भी हम लोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बेटा। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर।